अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जब हम लोग बच्चों की अपर आईडी जनरेट करते हैं तो उसमें एक एरर आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चों की डबल एंट्री हो जाती है। कभी कभी हमारे पास इंफॉर्मेशन अधूरी रहती है तो हम लोग बच्चों की एंट्री कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास आधार नंबर नहीं होता है, बच्चों का पेरेंट्स नहीं देते या फिर किसी वजह से हमारे पास नहीं पहुंच पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आधार नंबर की जगह 12 टाइम्स जो है वो 999 डाल के जो है एंट्री कर देते हैं। हालांकि ये लीगल है, अगर बच्चों का आधार नंबर नहीं है तो 999 12 टाइम्स डाल के हम एंट्री कर सकते हैं। तो अब इसकी वजह से भी क्या होता है, जो पेन नंबर है वो जनरेट हो जाता है बच्चों का। एक तो एंट्री डबल हो जाती है, हम लोग मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन मतलब नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही नहीं होती है तो हम लोग अपने हिसाब से भी डाल देते हैं। हम लोग सोचते हैं फिर बाद में उसमें करेक्शन कर देंगे जब सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएंगी, लेकिन फिर बहुत सारे कामों की वजह से हम लोग वो भूल जाते हैं। जब सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम लोग सही इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उससे भी हमारा पेन नंबर जनरेट हो जाता है, और जब हम लोग सही इन्फॉर्मेशन डालते हैं उससे भी हमारा पेन नंबर जनरेट हो जाता है। एक्चुअली पेन नंबर जो जनरेट होता है ये आधार नंबर की मदद से ही जनरेट होता है। तो चाहे हम लोग 999 ट्वेल्थ टाइम डालें या फिर जो ओरिजिनल आधार नंबर है वो डालें, तो पेन नंबर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम को 12 डिजिट का नंबर चाहिए और 999 भी लीगल है। लेकिन बाद में हम लोग उसको एडिट नहीं कर पाते, या फिर हम लोग नया नाम डाल के नई इन्फॉर्मेशन डाल के जो है एंट्री कर देते हैं, तो इस तरह से डबल एंट्री हो जाती है। और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से डबल एंट्री बच्चों की हो जाती है, तो अपर आईडी जनरेट नहीं हो पाती है। अभी जनरली इसमें क्या हो रहा है कि हम अगर नए बच्चों की एंट्री कर रहे हैं तो अभी जो टैब है वो इनेबल नहीं है, डिसेबल है। डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर भी डिसेबल है, हमारे इधर तो डिसेबल है, उसको भी इनेबल नहीं किया गया है। सिर्फ जो फर्स्ट के बच्चे हैं उनकी एंट्री हम लोग कर सकते हैं, हमारे यूज़र लॉगिन से हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी बच्चों का जो पेन नंबर है वो जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि सिस्टम उसको रिव्यू में डाल देता है, उसका वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद में पेन नंबर जनरेट होता है। अभी जो प्रॉब्लम है, अगर डबल एंट्री हो गई है तो हम लोग जो एक डुप्लीकेट एंट्री है उसको किस तरह से हटाएंगे, किस तरह से उसको इनएक्टिव करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग वो देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे यूज़र लॉगिन से नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन का जो यूज़र लॉगिन है उससे हमारा ये हो जाएगा। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ अभी जैसे, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो पूरा प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं। अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट लॉगिन को जो है पासवर्ड वगैरह डालकर जो है लॉगिन कर लिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एडमिन पैनल, इसमें हम लोगों को जाना है। अभी अब यहाँ पर अगर हम लोग देख पाएंगे तो ये ऐड न्यू स्टूडेंट का जो टैब है वो इनेबल नहीं है, पूरी तरह से डिसेबल है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो अभी काम करना है, क्योंकि बच्चे की डबल एंट्री हो गई है तो एक एंट्री हम लोगों को हटाना है। तो यहाँ पर एक जो टैब मिल जाता है हम लोगों को इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल, इस पर क्लिक करना है, गो पर। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हम लोगों को मिल जाते हैं। इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल जो है विथ पेन और विदाउट पेन। अगर बच्चे का पेन नंबर जनरेट हो चुका है और उसकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है तो हम लोग उसको भी हटा सकते हैं, और अगर पेन नंबर जनरेट नहीं हुआ है और उसकी इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग को हटाना है तो उसको भी हम लोग हटा सकते हैं। तो अभी जो मैं एक बच्चे को इनएक्टिव करने वाला हूँ तो उसका पेन नंबर ऑलरेडी जनरेट हो चुका था पहले ही, और उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में अपडेट की गई है, और जो सही इन्फॉर्मेशन है उसमें उसका पेन नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो जिसमें जनरेट हो चुका है तो उसको हम लोग हटा देते हैं, और जो नया है वो पेन नंबर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उसमें सही है। जीपी पीएफपी जो स्टूडेंट डेटा वो भी कंप्लीट है, पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें कंप्लीट है। तो जो जिसमें इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है उसको हम लोग हटा देंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, विदाउट ये विथ पेन वाला जो है इस पर गो कर देता हूँ। फिर हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, पेन नंबर डालना है और उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर आगे किस तरह से प्रोसेस करना है वो हम लोग देख लेते हैं। पेन नंबर मैंने डाल दिया है, गो पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बच्चे की इन्फॉर्मेशन आ गई है, नाम वगैरह आ गया है। यही वो बच्चा है जिसकी डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है, इसको हमको हटाना है। स्टैंडर्ड फर्स्ट का ये बच्चा है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ से रीज़न सेलेक्ट कर लेना है, डुप्लीकेट एंट्री। रिमार्क्स में भी सेम डाल देंगे तो भी चलेगा, डुप्लीकेट एंट्री। यहाँ पर जो कैप्चर दिया हुआ है वो डाल देंगे। उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये जो इनएक्टिवेट का टैब दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देना है, तो ये बच्चा इनएक्टिवेट हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा।
यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ एरर बता रहे हैं। वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं डुप्लीकेट एंट्री, वापस से इनएक्टिवेट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर पॉपअप मैसेज आ जाता है, आर यू श्योर यू वांट टू इनएक्टिवेट दिस स्टूडेंट। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली इनएक्टिवेटेड, तो हमारा काम हो चुका है यहाँ पर। बस इस तरह से हम लोगों को जो डुप्लीकेट एंट्री है, बच्चों की डबल एंट्री हो चुकी है, डबल पेन नंबर जनरेट हो चुके हैं, तो जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग इनएक्टिव कर सकते हैं, और जो फिर सही इन्फॉर्मेशन वाले बच्चे हैं उनकी अपर आईडी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप भी बच्चों को इनएक्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।